सीमांत जनपद उत्तरकाशी में ग्राहक सेवा केंद्र के नाम पर फियाट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 250 युवाओं से सिक्योरिटी के नाम पर 15 से 40 हजार रुपए प्रति सीएसपी से लेने का आरोप लगा है। उत्तरकाशी के पूर्व डीएस रहे करण सिंह पवार का कहना है कि एफआई कंपनी ने सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र संचालन से गलत तरीके से पैसा लिया है। जब सीएसपी को ज्वाइन किया तो उसने 15 और 20 हजार तक लिए। वहीं उनका मानना है कि सीएसपी के पोर्टल से खुद प्रिंटर के नाम से पैसा काटा जाता है, जो कि उचित नहीं है। वहीं उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया है कि कंपनी बार बार परेशान करती है और उन पर दबाव डालती है। इसलिए सर कि मेरा नाम करण सिंह है और दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पर जो स्टेट बैंक के थ्रू जो ग्राहक सेवा केंद्र के जो प्रति वो बच्चे तैनात करने थे, तो कंपनी के द्वारा मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर तैनात किया गया था टिहरी, उत्तरकाशी, 3-4 जिलों में। मैंने कंपनी की गाइडलाइन के अनुसार जो कंपनी के द्वारा मुझे कहा गया है कि सब लोगों जो है 15,500, कुछ लोगों ने 20,500, किसी लोगों ने 35,000 रुपये जमा किए हैं सीएसपी ने, और वो सारे जो है कंपनी के खाते में गया है। हमने पूछा है ये पैसा किस चीज़ का ले रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि ये बैंक की सिक्योरिटी है, जिस दिन ये लोग छोड़ेंगे, जिस दिन ये लोग अगर नहीं करना चाहेंगे तो उस दिन इनकी सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। आज तक किसी की सिक्योरिटी वापस नहीं की। मैटर ये है जी कि जो मैंने सीएसपी लिए थे, मुझे ये बोला गया था जी कि 20,500 आपके सिक्योरिटी रूप में जमा होगी बैंक में, तो 20,000 लिए थे, 20,500 रुपये मैंने खाते में जमा किए थे। इन्होंने हमें कहा था कि आप सीएसपी सेंटर जैसे खोलने को कहा था, तो हमने मतलब किराए पर काम खुद शुरू किया। उसके बाद हुआ क्या कि कोर्ट तो चालू, लेकिन इसमें मतलब कुछ बेनिफिट दिखा नहीं हमें। और मैं फिया कंपनी एसबीआई से मतलब सीएसपी ज्ञानसू में खोला था, जो कि सब्सिडी के रूप में वहाँ पे 20,000 रुपये जमा की गई थी और बोला था कि जब छोड़ोगे तो उसके बाद में आपको वापस मिलेगा। और 1 लाख रुपए का मैंने कमरा वहाँ पे किराए पे लिया था और जब अचानक मेरा वो कोड बंद कर दिया गया। प्रीति राज है, मैंने सीएसपी से मुझे कोड मिला था। भैरव चौक में हमने ब्रांच अपनी खोली थी और वहाँ पर अब मैं उसमें काम नहीं करती हूँ। उन्होंने मेरा कोड भी बंद कर दिया है। हमसे बात हुई थी कि जब हम उस ब्रांच को छोड़ेंगे तो हमारे जो हमने पैसा वहाँ पर जमा किया है 20,500, वो हमें वापस मिलेगा। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि हम बेरोजगार हैं, हमारा पैसा में जो हमने जमा किया है वो हमें मिले। मैं ज्ञानसू में स्टेट बैंक का सीएसपी संचालक हूँ सर, सीएसपी चलाता हूँ। हमारा ये पॉइंट है सर कि जो करण सर बोल रहे हैं कि इन्होंने कंपनी ने बगैर बताए, हमारे को बगैर इन्फो किए हमारे खाते से पैसे काटे सर। प्रिंटर के नाम पे कभी कोई दूसरे नाम पे 2-3 बार पैसे काट दिए सर। तो हमें कोई डॉक्यूमेंट तो मिला है जिसके लिए पैसा काटा। उसके बारे में हमारे पास रिटर्न में कोई संज्ञान में नहीं, ठीक है। रिटर्न में अगर इनके पास कोई मेल है तो उस पर कंपनी पूरा कार्रवाई करेगी। जिसका भी गलत पैसा लिया गया है उसको पूरा उसका रिफंड किया जाएगा, जिसका कोड नहीं है। सबसे पहली बात, हम स्टेट बैंक के कोड का पैसा नहीं लेते हैं, हम उसमें बिल पे एक एजेंट आईडी देते हैं, जिससे सीएसपी अपने बिजनेस को बढ़ाता है। इंश्योरेंस अब वो करके देता है, नेपाल रिचार्ज, नेपाल मनी ट्रांसफर, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस, और ये आपका बिल पे रिचार्ज नॉर्मल डीएम, ठीक है। ये पैसा जो आप लेते हैं 15,000 जो 20,000 बिल पे एजेंट कोड अपना देते हैं, स्टेट बैंक का ऐसा कुछ है। ये कोई मतलब जब आप इसको ये पहले तो आप रिफंड करेंगे वो पैसा पहले बता के दिया जाता है। नहीं, नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन रिफंडेबल होता है, बताया जाता है। किसका चार्ज कम होता है? ये बिल पे का कंपनी का एक एजेंट पोर्टल इनको दिया जाता